हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास रहने वाली जीके की रहेगी और जीके की क्लास में आज हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल और साथ ही देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल और इसके अलावा देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बाद भारत के वायसरॉय कब कौन बना और इनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, वो सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के गवर्नर की सबसे पहले हम बात करेंगे। भारत के गवर्नर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सिर्फ बंगाल के गवर्नर। तो पहले सिर्फ बंगाल के गवर्नर आपके आए थे और पहले बंगाल के गवर्नर आपके कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। लिख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर। और जब आपसे पूछा जाएगा गवर्नर जनरल, तो ये शब्द जो लगा था पहली बार वो यूज़ किया था आपके वॉरेन हेस्टिंग ने। और वॉरेन हेस्टिंग ने ये अपनी मर्जी से नहीं किया था, तो ये किसके अकॉर्डिंग किया था? एक 1773 में एक एक्ट आया था जिसको नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से जो क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जो थे इनको जो है नाम दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग, राइट। इससे रिलेटेड अब पहले जो रॉबर्ट क्लाइव जो नाम दिया है, यहाँ से आपके जो प्रश्न कैसे बन सकता है और क्या बन सकता है ये चीज़ आप लिख लीजिए। एक एक प्रश्न हम देखेंगे, 1 से 2 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा। तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो इसको जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है। लिख लीजिए, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो है किसे कहा जाता है? बंगाल के गवर्नर को, जो कि कौन है आपके पास? रॉबर्ट क्लाइव। और इसके अलावा जो है बंगाल में द्वितीय शासन की जो स्थापना है वो किसने की? ये भी आपके रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई। इसके बाद है आपके पास वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या आते? पहले तो ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग। किस एक्ट के माध्यम से? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके माध्यम से जो आपके ये बने थे बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल। अब जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो बाकी जितने भी बंगाल के गवर्नर के अतिरिक्त अगर हम बात करें, चाहे वो मद्रास या कलकत्ता, जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग थी, उन सभी के जो गवर्नर थे वो सभी किसके अंदर आ गए? वो आगे बंगाल के गवर्नर जनरल। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब जो है गवर्नर से अधिक शक्तियाँ आपकी प्रदान की गई और उसके अंतर्गत सभी प्रेसिडेंसी आपकी आ गई। तो बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इनको बनाया गया। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बाद ही जो 1774 में बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो आपके वॉरेन हेस्टिंग ही बने। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एकमात्र गवर्नर जनरल आपके रहे थे वॉरेन हेस्टिंग, जिनके ऊपर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में महाभियोग चलाया गया था। तो कई बार ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखा गया है। अगला जो नाम है आगे आप देखिए तो इसमें लॉर्ड कॉर्निस का नाम आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस की जब हम बात करेंगे तो इनके समय में क्या हुआ था? 1793। लिख लीजिए, 1793 में इनके समय में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी उसकी शुरुआत हुई थी। तो कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, ये लिख लीजिए। और इसके अलावा जो है कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, तो ये भी लिख लीजिए। कॉर्नवालिस को क्या है? भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ये चीज़ भी आप इसमें लिख लीजिए। और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी जो समाधि है वो भारत के गाजीपुर में है, तो लिख लीजिए एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल आपके कौन थे जिनके समाधि भारत के गाजीपुर में है? तो ये है आपके कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है आपने। आगे आपके पास इसमें सर जॉन शोर, तो जल्दी से लिख लेंगे। सर जॉन शोर आप देखिए तो इनके समय हालांकि ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी, हस्तक्षेप की नीति। तो हस्तक्षेप की नीति किसके समय में अपनाई गई थी? तो ये आपके लिख लीजिए सन जॉर्ज शोर के समय में आपकी अपनाई गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की जब हम बात करेंगे तो इनके समय में क्या हुआ था? तो सहायक संधि की नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए सहायक संधि जो प्रणाली है उसका जनक आपके कौन है? तो लॉर्ड वेलेस्ली है, तो लिख लेना है साथ साथ आपने। और इसके अलावा जो है इनके समय में एक और चीज़ हुई थी, वो क्या हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो लॉर्ड विलियम जो है आपके जो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्या हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेलेस्ली आपके ऐसे थे आपके बंगाल के गवर्नर जनरल जो कि स्वयं को जो बंगाल का शेर कहा करते थे। तो कई बार ये एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। एक एग्जाम में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है प्रश्न पूछा गया था कि कौन से जो गवर्नर जनरल है स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर ये कहा करता था, तो ये चीज़ आप लिख लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है सर जॉर्ज वालो। तो लिख लेना है जल्दी से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके समय में एक जो विद्रोह हुआ था 1806, 1806 में विद्रोह हुआ था, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वो किसके समय हुआ था? सर जॉर्ज वालो के समय में आपका ये हुआ था। बस एक फैक्ट आपने यहाँ से याद रखना है। आगे आपके पास लॉर्ड मिंटो प्रथम।
तो लॉर्ड मिंटो प्रथम आपके कौन थे? तो ये आपके गवर्नर जनरल ही थे। कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल ये थे आपके पास। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। इनके समय में क्या होता है, मिंटो के समय में एक जो 1813 का एक चार्टर एक्ट आपका देखने को मिलता है। 1830 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके माध्यम से क्या किया, शिक्षा पर पहली बार जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान इसमें रखा गया था। हालांकि ये 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन ये खर्च नहीं किए गए। इसके पीछे जो कारण क्या रहे थे, इसको खर्च करने के लिए कोई पॉलिसी आपकी तैयार नहीं की गई थी कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाएगा। इस तरह से विवाद ये चलता रहा कि कैसे इसको खर्च किया जाएगा, और अंत में इसको खर्च आपका नहीं किया गया। लेकिन पहली बार जो है शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आपका रखा गया था 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और ये किसके समय की बात है? ये है आपके पास लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके समय में पहली बार 1813 में शिक्षा पर जो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान इसमें रखा गया था। इसके अलावा एक और चीज़ हुई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय, ये चीज़ आपने याद रखनी है। रंजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, वो भी लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय की ही बात है, जो कि बंगाल के आपके गवर्नर जनरल आपके ये हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास लॉर्ड हेस्टिंग। तो लिख लीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या हुआ था, जल्दी से इसमें लिख लीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आपका क्या हुआ था, इनके समय में एक जो 1816 में संगोली की संधि आपकी की गई थी। संगोली की संधि हुई थी अंग्रेजों और आपके जो है नेपाल जो युद्ध चल रहा था, उनके बीच में एक संगोली की संधि आपकी होती है 1816 में। तो किसके समय की बात है? यह है लॉर्ड हेस्टिंग के समय की बात, लिख लीजिए। तो ये इसके समय की बात है, ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। जिसमें आपके जो है आपके लिए प्रश्न क्या है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगी कि आपकी जो ये संधि है, इस संधि पर हस्ताक्षर जो किसने किए थे। क्या आपके जो है अंग्रेजों की ओर से किसने किए थे, और आपकी जो है नेपाल की अगर बात की जाए तो गोरखों की ओर से जो है आपके किसने हस्ताक्षर किए थे इस संगोली की संधि पे। ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आपके लिए ये होमवर्क का प्रश्न है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कई बार जो है एग्जाम में 1815 आपके दिया होता है संगोली की संधि, तो ये आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 1815 में संधि आपकी हुई थी, लेकिन जो ऑफिशियली जो सिग्नेचर किए गए थे, जो कि आपको मैंने नाम कहा है कि अंग्रेजों की ओर से कौन थी और आपके जो गोरखों की ओर से कौन से कमांडर आपके थे, तो वो जो संधि है आपकी 1816 में ऑफिशियली आपकी ये हुई है। अगर आपके पास ऑप्शन में 1816 नहीं है तो 1815 भी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे आपके पास है लॉर्ड एम हर्स्ट। तो ये आप लिख लेना, लॉर्ड एम हर्स्ट कुछ इस तरह से आपका ये लिखा जाएगा, लॉर्ड एम हर्स्ट। देखिए इनके समय में क्या हुआ था, ये चीज़ आप लिख लीजिए और एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो 1824 में एक जो है बैरकपुर विद्रोह हुआ था, एक तो इनके समय की ये बात है। और दूसरा, अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है, शिमला आने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। तो ये आपके कौन थे, लॉर्ड एम हर्स्ट। तो ये आपके क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। शासनकाल आप इनका देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। इसके बाद आपके बात है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनको लिख लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बंगाल के ये अंतिम गवर्नर जनरल आपके रहे थे। ये चीज़ आप लिख लीजिए। और साथ ही जो भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके जो बने थे वो कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये किस एक्ट के माध्यम से बने थे, ये कई बार पूछा जाता है। तो 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल इनको बनाया गया था। अब जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है, बाकी जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ थी उन सभी के गवर्नर अब इसके अधीन आने लग गए। तो यानी कि शक्तियाँ आपकी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे जैसे इनके नामों में परिवर्तन आपका हो रहा था। तो 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पहले गवर्नर जनरल आपके कौन बने, विलियम बेंटिक, लिख लीजिए। और विलियम बेंटिक से आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विलियम बेंटिक जब आपके जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1829 में, 1829 में इन्होंने सती प्रथा का जो अंत किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ये चीज़ आप लिख लीजिए। इसके अलावा जो 1830 में आपके जो कर्नल स्लीमन की सहायता से, लिख लेना, 1830 में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा की समाप्ति जो है किसने की थी, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में दिखने को बन सकते हैं। उसके बाद आपके ये क्या बन गए थे, 1833 में चार्टर एक्ट के माध्यम से ये बन गए थे आपके भारत के गवर्नर जनरल। और भारत के जब ये गवर्नर जनरल बने तो 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की गई वो इन्हीं के समय में की गई थी। तो यहाँ देख लीजिए, अब भारत के गवर्नर जनरल आपके पास दिए गए हैं। तो पहला नाम आपके पास यही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1873 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इनको बनाया गया। आगे आपके पास इसमें चार्ल्स मेटकॉफ, तो ये भी भारत के गवर्नर जनरल है। तो चार्ल्स मेटकॉफ से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ, लिख लीजिए।
भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉक को कहा जाता है। तो ये चीज़ आप देख लेनी, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं तो ये आपके क्या थे, ये भी आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके समय में हुआ था, लिखना है तो लिख लीजिए। और इसके अलावा ऑकलैंड का नाम जो है कई बार एग्जाम में इस तरह से देखने को मिलता है कि कौन से जो है आपके जो गवर्नर जनरल रहे जिन्होंने जो है आपकी जीटी रोड की मरम्मत करवाई। इसमें जो है कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक जो आपका जीटी रोड है, या फिर कह लीजिए ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसकी रिपेयर का जो काम है वो किसने किया था, किस गवर्नर जनरल ने? तो भारत के गवर्नर जनरल आपके जो रहे थे लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा जो है कलकत्ता से दिल्ली तक जो है जीटी रोड की जो है मरम्मत करवाई गई थी। लिख लेना, अगर आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है। आगे आपके पास लॉर्ड एलन बरो, इनसे रिलेटेड आपके जो है एक तो इनके समय क्या हुआ था, सिंध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, और दूसरा जो है दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ, लॉर्ड एलन बरो के समय में आपका हुआ था। आगे आपके पास इसमें लॉर्ड हॉर्डिंग, तो लॉर्ड हॉर्डिंग का जब नाम आएगा तो आपको लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय भी आपको याद आना चाहिए। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय कौन थे, जिन्होंने जो बंगाल विभाजन को रद्द किया था, कब किया था, 1911 में। तो इसके अलावा जो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। उसी बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने। अब यहाँ पे जो आपके पास नाम है वो है आपके पास लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसमें लॉर्ड हॉर्डिंग क्या है, ये आपके भारत के गवर्नर जनरल है। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय क्या है, वो आपकी वॉइसरॉय थे। तो 1858 के बाद जितने भी आपके शासक हुए वो सभी आपके वॉइसरॉय इसमें कहलाए थे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जिस तरह से लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने क्या किया था, बंगाल विभाजन रद्द किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने क्या किया था, इन्होंने नर बलि प्रथा का अंत किया था। तो ये जो है दोनों ये कह लीजिए कि एक जो है वहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पे जो आपका निर्वाचन किया गया था, या फिर इसको जो है बंगाल को विभाजन किया गया था, उन्होंने वो अच्छा काम किया कि उसको जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा क्या किया गया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके जो है नर बलि प्रथा का अंत किया था। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। आगे आपके पास इसमें लॉर्ड डलहौजी, इसको भी लिख लेना। लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय आपके 1849 में, किसके समय की बात है, ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय की बात है। और इसके अलावा जो आपने सुना होगा कोहिनूर जो हीरा था, प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है वो महारानी विक्टोरिया को किसके समय में भेजा गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में ये महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। इसके अलावा इसके समय में क्या हुआ था, एक ने हड़प की नीति आपने सुना होगा, या फिर आप कह लीजिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो लैप्स की जो नीति थी, लैप्स की जो पॉलिसी थी, ये किसके समय की बात है, तो ये भी आपके डलहौजी के समय की बात है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है 1854 का आपका जो है वुड डिस्पेच, जो आपका शिक्षा संबंधी एक सुधार अधिनियम था 1854 का वुड डिस्पेच। तो ये शिक्षा संबंधी था, और इसकी किसके समय की बात है, तो ये भी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय की बात है। और आपने एक और फैक्टर याद रखना है, वो क्या है, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था, बम्बई से ठाणे के बीच पहली बार जो ट्रेन की शुरुआत की गई थी, वो किसके समय की गई, लॉर्ड डलहौजी के समय की ये बात है। तो ये चीज़ भी आप लिख लीजिए। तो भारत में जो पहली ट्रेन चली थी बम्बई से ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर ये चली थी, ये किसके समय चली थी पहली बार, तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। तो ये चीज़ भी आप जो साथ साथ लिख लेंगे। इसके अलावा इनके समय एक और काम हुआ, वो क्या हुआ आपके पास, 1854 में पहली बार डाक टिकट का जो प्रचलन है वो भी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय की ही बात है। तो ये चीज़ भी आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे। क्या पता आपका प्रश्न कहाँ से बन जाए, तो आपको चीज़ों को साथ में बेहतर करके चलना है। और शिमला को जो ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय भी आपके डलहौजी को ही जाता है। इसके बाद जो आपके व्यक्ति आते हैं वो है आपके पास लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग अभी क्या है, तो लॉर्ड कैनिंग इस समय तक अभी तो भारत के गवर्नर जनरल ये है। और 1856 की बात की जाए तो यहाँ पे ये बने थे आपके भारत के गवर्नर जनरल। लेकिन 1857 में आपके जो है 1857 की जो क्रांति है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो है विद्रोह भी कह सकते हैं, या पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो ये उनके समय की बात है। इनके समय में ये हुआ था 1857 की क्रांति जो हुई थी वो आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। और इस क्रांति के बाद जो है 1858 का एक अधिनियम आता है, और उस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत में, उसका अंत आपका किया जाता है।
1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है। तो हो सकता है प्रश्न आपसे ये पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ, तो 1858 में हुआ। अधिकतर स्टूडेंट को क्या लगता है कि 1947 में जब जो है भारत आज़ाद हुआ तो उसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। 1858 में जो अधिनियम आपका एक आया था उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया और जो शासन है वो सीधा आपके जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी कि आपके पास ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का जो है शासन चला गया और भारत का जो शासन है कंपनी के हाथों से ले लिया गया और चला गया आपके किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में। तो ये चीज़ आप लिखेंगे तो 1858 में। और उसके बाद जो आपके पास इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आपका जो पारित होता है, जिसमें जो आपके पास 1862 में जो 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ये चीज़ भी आप जो है लिख लेना है। किसके समय की बात है, लॉर्ड केनिन के समय की बात है। और जो आपकी 1858 का ये अधिनियम जो आता है, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, जैसे ही शासन आपका जो है भारत से कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, वैसे ही आपके जो भारत के गवर्नर जनरल है उसके पद को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पे जो है अब जो है नाम रखा गया उस व्यक्ति का, वो रखा गया भारत के वॉइसरॉय। तो भारत के वॉइसरॉय बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आपके पास, ये चीज़ आप लिख लीजिए। तो ये थे आपके पास लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के जो पहले वॉइसरॉय बने थे और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे। तो ये चीज़ आप लिख लेने, और भारत के प्रथम वॉइसरॉय ये रहे थे। तो ये इनके समय की बात है, ये सभी मैंने आपको बता दी। आगे जो नाम है आपके पास इसमें लॉर्ड एल्गिन प्रथम, तो ये भी आपके जो है वॉइसरॉय ये भी चले हैं। तो सारे ये वॉइसरॉय ही आपके, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इनके समय में आपका क्या हुआ था, इनके समय में बहाई आंदोलन का दमन हुआ था। बहाई आंदोलन ये आपके जो किसके समय की बात है, बहावी आंदोलन, तो ये है आपके पास लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इम्पोर्टेंट नाम है, लिख लीजिए। बहावी आंदोलन की जो है बात की गई है, लॉर्ड एल्गिन के समय की बात है। और जो लॉर्ड एल्गिन है इनकी जो है मृत्यु आपकी कहाँ हुई थी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो ये चीज़ अगर आपने लिखनी है तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। आगे चलेंगे, सर जॉन शॉर, जन लिख लीजिए, सर जॉन लॉरेंस। तो इनके समय आपके जो क्या होता है इसको लिख लीजिए, हस्तक्षेप की नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी, ये चीज़ आप लिख लीजिए। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के साथ जो संबंध है उसमें जो हस्तक्षेप की नीति उन्होंने अपनाई थी, ये मेंशन आपको मैं कर रहा हूँ, तो इसको आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आप अगर आगे देखिए, आप लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। इनके समय आपकी जो पहली बार जो भारत में 1872 में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, अनियमित थी, हालांकि ये नियमित नहीं थी। जब नियमित की बात आएगी तो नियमित जनगणना की शुरुआत आपकी 1881 में आपकी देखने को मिलती है, जो कि आपके रिपन के समय की बात है। तो इसको मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली बार जो भारत में जनगणना की शुरुआत है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय आपकी ये हुई थी, ये आपने लिख लेना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और जो कृषि विभाग की स्थापना भी है वो भी इनके समय हुई थी 1872 में। 1872 में आपकी कृषि विभाग की स्थापना भी हुई और पहली बार जनगणना की शुरुआत भी इसी के शासनकाल में हुई। आगे आपके पास इसमें नाम लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसको लिख लेंगे आप। इनके समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, इसके अलावा और इनका कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं, तो इसको आप रहने दीजिए, बस इतना लिख लीजिए, इनके समय आपके भयंकर अकाल आपकी पड़ा था। अब नाम आता है आपके पास लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में लिटल मेमोरियल आपका कहाँ पे, तो सिरमौर में एक जगह है नाहन, तो वहाँ पे आपका इनका लिटल मेमोरियल वहाँ पे आपका है। तो ये प्रश्न भी आपका हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। लिटन की जब हम बात करेंगे तो इनके समय क्या हुआ था, 1 जनवरी, ये डेट लिख लीजिए, 1877 को क्या हुआ था, 1 जनवरी 1877 को जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो लिख लीजिए, केसर हिंद की समाधि, केसर हिंद की जो आपकी क्या के उपाधि जो दी गई थी वो आपके दिल्ली दरबार में दी गई थी। कब दी गई थी, 1 जनवरी 1877 को। किसके समय की बात है, लॉर्ड लिटन के समय में ये दरबार आपका रखा गया था। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एचएस में इस बार भी ये प्रश्न आपका देखने को बना था, तो उसमें क्रॉस मार्क्स करके इसको जो है फाइंड आउट करना था कि आपकी केसर हिंद की उपाधि जो है कब जो है रानी विक्टोरिया को दी गई। इसके अलावा इनके समय, लिटन के समय क्या हुआ था, इनके समय में एक जो है अगर आपको याद हो 1878 में आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है लगाया गया था, लिटन द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। तो ये भी आप लिख लीजिए, ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यही वर्नाक्यूलर एक्ट आपके रिपन के समय की बात की जाए तो इसमें जो इन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। तो आपकी ये स्टार्ट किसने किया था, लिटन ने 1878 में, और यही जो 1882 में जो इसको समाप्त किसने किया था,
लॉर्ड रिपन ने। इसके अलावा जो है रिपन के समय की अगर हम बात करें तो 1881 में आपको मैंने अभी भी बता दिया था। 1881 में जो है नियमित तौर पर जो जनगणना की शुरुआत प्रत्येक 10 साल बाद होती है, तो रिपन के समय की ही ये बात है, तो ये भी चीज़ आप लिख लेंगे। इसके अलावा इल्बर्ट विल विवाद आपका देखने को मिला था, तो लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था, ये भी आपने लिख लेना है। और जो है विलियम हंटर आयोग जो गठित किया गया था वो भी लॉर्ड रिपन के समय की ही बात है। अब ये विलियम हंटर आयोग ये क्या था, तो ये शिक्षा संबंधी एक सुधार था, अधिनियम था, तो इसको आप लिख लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन कमीशन में देखें तो वहाँ पे भी आपको ये प्रश्न देखने को बन सकता है। लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। लॉर्ड डफरिन आपके कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन आपके भारत के वॉइसरॉय थे। इनके समय क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1885 में। वो सभी मैंने ऑलरेडी कई बार ये मेंशन किया है। 1885 में जो स्थापना किसने की थी, एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिसके फाउंडर थे, महासचिव इसको कह सकते हैं, एओ हिम। अध्यक्ष इसके बने थे डब्ल्यू सी बनर्जी। पहला अधिवेशन आपका हुआ था बम्बई में। ये चीज़ आप लिख लें। संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज वहाँ का नाम है। 72 अधिक प्रतिनिधि आपके जो इसमें शामिल हुए थे। अधिकतर आपके जो वकील और आपके जो है व्यापारी वर्ग के लोग ही इस अधिवेशन में आपके देखने को मिले, जो पहला अधिवेशन आपका बम्बई में किया गया था। इसके अलावा विचार आपका रहा था, विचार आपके आया था इसको एओ ह्यूम, जो इसके महासचिव भी थे। कहाँ पे आया था, शिमला में एक जगह है रोथली केशल, जहाँ उनका निवास स्थान था। आगे चलेंगे, लॉर्ड डफरिन के समय आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास इसमें नाम देखिए अगर आप, लेंसडाउन। तो लेंसडाउन की अगर हम बात करें तो डूरंट रेखा आपने सुना होगा। डूरंट रेखा का जो निर्धारण है किसके समय किया था, लेंसडाउन के समय भी आपका हुआ था 1893। तो डूरंट रेखा आपकी जो किन दो देशों के बीच में है, ये भी आपके लिए प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। 8% किसके बीच है, और भारत की जो है स्वतंत्रता से पहले ये किन दो देशों के बीच में आपकी थी। जल्दी से इसको आप लिख लेंगे। आगे चलेंगे, आगे आपके पास इसमें अगर नाम देखिए तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनकी एक स्टेटमेंट है वो काफ़ी फेमस है। फेमस क्यों है, क्योंकि एग्जाम में वो कई बार आपकी देखने को मिली है, तो लिख लीजिए आप। इनके समय में जो आपका, जल्दी से आप लिख लेंगे, इनके समय एक स्टेटमेंट आपकी हुई थी, वो है आपके पास, भारत को तलवार के बल पर जो है विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये एल्गिन द्वितीय के समय की ये स्टेटमेंट है, तो इसको आपने लिख लेना है। आगे इसमें नाम देखिए तो ये आपके नाम इसमें आ गया लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन से हमने क्या देखा था कि लॉर्ड कर्जन के समय आपके बंगाल का विभाजन हुआ था, ये चीज़ लिख लीजिए। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी आपकी इन्हीं के समय में आपकी हुई थी। और आपके जो इसमें क्या हुआ था, अकाल आयोग का गठन किया गया था, तो ये भी आप लिख लेंगे। और इसमें क्या हुआ था, इसमें दो तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। अकाल आयोग का गठन हुआ था पहली चीज़, और दूसरी मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने कहा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इसके समय हुई थी। तीसरा मैंने कहा बंगाल विभाजन इनके द्वारा आपके किया गया था। और इन्हीं के समय की बात इसको रख लीजिए कि बंगाल विभाजन जो आपका दो भागों में बंटा, पूर्वी और आपका जो है पश्चिमी बंगाल, इन्हीं ने किया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये देखा गया है, तो इसको आपने लिख लेना है आराम से। चलिए आगे चलेंगे। इसके अलावा आपके पास इसमें जो नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो मिंटो प्रथम हमने देख लिया, उनके समय 1813 में जो आपका एक्ट आया था, उसके माध्यम से शिक्षा पर पहली बार जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आपके रखा गया था। अब मिंटो द्वितीय आप कैसे याद रखेंगे, मिंटो आप जो है ऐसे याद रखना, आपने सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले जो थे, मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। मिंटो की बात की जाए तो मिंटो द्वितीय आपके भारत के वॉइसरॉय थे। अब ये मार्ले कौन थे, जिनके समय में आपकी ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। मार्ले इंग्लैंड में जो है भारत के जो है सचिव थे, ये आप इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में भारत के सचिव आपके तो ये मार्ले थे, और मिंटो आपके भारत के वॉइसरॉय थे। इन दोनों के बीच एक जो है सुधार इनके द्वारा लाया गया 1909 का, जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें जो पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है विचार रखा गया था और इसको जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, तो हॉर्डिंग के बारे में हमने पहले ही पढ़ दिया था। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय की बात की जाए तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने। और इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो भारत की राजधानी है दिल्ली से स्थानांतरित जो है की गई थी, याद रखना है। तो भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित की गई थी, ये भी किसके समय की बात है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय की बात है, 1911 में। 1911 में की गई थी, हालांकि ऑफिशियली 1912 में आपकी स्थानांतरित ये हुई थी। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है। उसके अलावा 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ होता है, वो भी आपके लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय की ही बात है। आगे चलेंगे, आगे आपके पास लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड की बात करेंगे तो रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था आपका
1919 में आपका जो रोलेट एक्ट आपका देखने को मिला था, ये किसके समय की बात है? ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की बात है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे आप। इसके अलावा जो है इनके समय में और क्या हुआ था, ये चीज़ लिखेंगे। आपने मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार आपने सुना है, भारत सरकार अधिनियम 1919 कई बार इसको कहा जाता है, और कई जगह लिखा होता है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, तो ये भी आपके जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर ही रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है मॉन्टेग्यू उसी समय ब्रिटेन में कहे कि यूके में कहे आपके भारत के जो सचिव थे, और यहाँ पे ये जेम्सफोर्ड आपके जो भारत के वॉइसरॉय थे भारत में, तो इनके नाम पर ही पड़ा इसको मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। 1919 रोलेट एक्ट पास हुआ था आपके। रोलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था, ना दलील ना अपील, ना किसी तरह की अपील, ना वकील, और ना ही दलील का अधिकार। तो ये एक आपका जो है अपने आप में एक काला कानून इसको कहा जाता है, और यही कारण बना था आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड का, जो कि आपके 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये भी किसके समय की बात है? लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय की ही बात है। आगे देखेंगे, आगे आपके पास इसमें लॉर्ड रीडिंग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लॉर्ड रीडिंग इनके समय एक घटना घटी, वो घटना क्या घटी? असहयोग आंदोलन जो आपका चल रहा था, असहयोग आंदोलन की जो घटना घटी आपकी 1920 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, और इसमें जो एक घटना घटी चोरा चोरी, चोरा चोरी की जो घटना है ये क्या थी? असहयोग आंदोलन के ही परिणाम स्वरूप ये घटी थी। तो इसमें जो एक चोरा चोरी नामक एक जगह पे जो पुलिस थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी 5 फरवरी 1920 को। तो ये किसके समय की बात है? लॉर्ड रीडिंग के समय की बात है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। और इनके समय और एक चीज़ हुई थी, काकोरी रेल कांड, आपने सुना होगा 1925 वाला। तो ये भी किसके समय की बात है? लॉर्ड रीडिंग के समय की ही बात है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। आगे देखिए, आगे आपके पास इरविन, तो इरविन के नाम से अगर देखिए तो गांधी इरविन समझौता आपने सुना है, तो ये वही वाले इरविन है। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, इसको कहा जाता है गांधी इरविन समझौता, इसको आप लिख लीजिए। और इस समझौते के बाद जो है गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए मना दिया जाता है। तो लॉर्ड इरविन जो आपके थे, ये आपके भारत के वो थे। आगे चलेंगे, एक एक दो दो फैक्ट देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे ताकि आपके पास और बर्डन ना हो जाए। लॉर्ड वेलिंगटन की हम बात करेंगे, इनके समय क्या हुआ था? 1935 का तो भारत सरकार अधिनियम है, अगर आप इनका शासनकाल भी देखिए उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। 1935 को जो भारत सरकार अधिनियम है, किसके समय की बात है? लॉर्ड वेलेंटाइन के समय की। इसको वेलेंटाइन नहीं है, ये आपका विलिंगटन होगा, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे वेलिंगटन होगा, ये आप लिख लीजिए, इस तरह से होगा ये विलिंगटन, इसको आपने लिख लेना है। ये विलिंगटन है, ये वैलेंटाइन आपका नहीं होगा। इनके समय में आपका जो भारत सरकार अधिनियम आपका हुआ था, और इसके अलावा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी जो गए थे वो इन्हीं के समय में गए थे। और इसके अलावा गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, इनके समय ये हुआ था, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। 1932 डेट अगर आपने लिखनी है तो 26 सितंबर को ये आपका समझौता हुआ था। 26 सितंबर 1932 को गांधी और आपके अम्बेडकर के बीच इसको जाना जाता है पूना समझौता के नाम से। आगे अगर आप देखिए, आगे इसमें नाम है आपके पास लॉर्ड लिनलिथगो, तो उसको लिख लीजिए। लॉर्ड लिनलिथगो की बात की जाए तो पहली बार जो है इसमें जो क्या हुआ था, 1940 में इनके समय में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। इसके अलावा 1940 में आपका जो अगस्त प्रस्ताव आपका संसद द्वारा पास किया गया था। अभी अगस्त प्रस्ताव क्या है ये आपने खुद देख लेना, इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि 8 अगस्त 1940 को ये पास हुआ था। इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली क्लास में मैं कवर करवा दूंगा, अगर आपने देखनी होगी तो वेट आप कर सकते हैं। तो 1942 में एक जो है क्रिप्स मिशन आपका आया था 1942 में, तो वो भी किसके समय की बात है? ये भी आपके लॉर्ड लिनलिथगो के समय की बात है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट अगर आप देखिए लॉर्ड वेवल है, वेवल के समय की बात है। शिमला सम्मेलन आपका जो होता है 1945, तो कई बार इसको मैं कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। शिमला सम्मेलन 1945, शिमला समझौता 1972, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो शिमला समझौता आपके जो हुआ था ये बर्निस कोर्ट में हुआ था, इंडिया और पाक के बीच ये समझौता रहा था। जुल्फ़िकार भुट्टो और आपकी जो इंदिरा गांधी के बीच ये समझौता हुआ था। और 1945 को जो समझौता था ये आपका शिमला समझौता के नाम से इसको कहा जाता है, कई जगह वेवल सम्मेलन के नाम से भी इसको लिखा गया है। तो ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों इसको अलग रही आप रहने दें। इसके अलावा कैबिनेट मिशन जो भारत में आता है तो ये आपके 1946 में आता है। तो ये किसके समय आता है? तो ये भी आपके पास वेवल के समय की ही बात है। तो कैबिनेट मिशन का क्या काम था, ये क्यों आया था? भारत में जो है संविधान सभा का गठन जो किया जाना था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया जाना था। तो आपके जो बाद में संविधान का जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पे ही किया गया, या फिर कहे कि आधार जो बना था वो कौन सा था? तो कैबिनेट मिशन आपका आधार बना भारतीय संविधान के निर्माण का, तो ये चीज़ आप लिख लेंगे। इसके अलावा जो इन्हीं के समय में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्लीमेंट एंटनी, उनके समय में क्या हुआ था, उन्होंने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले
भारत की जो है स्वतंत्र करने की घोषणा कि उन्होंने की थी कि जून 1939 तक जो है आपकी जो है भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वेवल से आपने एक चीज़ याद रखना है, 1946 में इनके समय एक जो है विद्रोह हुआ था, नौसेना विद्रोह। तो कई बार पूछा जाता है कि नौसेना विद्रोह जो आपका हुआ था किसके समय हुआ था, लॉर्ड वेवल के समय की ये बात है। आगे आपके पास इसमें लॉर्ड माउंटबेटन, इनके समय क्या है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, लॉर्ड माउंटबेटन आपके जो है ये भारत के अंतिम वायसरॉय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, अंतिम वायसरॉय तो ये थे ही, अब स्वतंत्र भारत के प्रथम क्यों, जब भारत आपका आज़ाद हुआ अब वायसरॉय शब्द को जो खत्म कर दिया गया, अब वायसरॉय के स्थान पे जो वापस वही शब्द लाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड माउंटबेटन, और आपके जो है बात की जाए भारत के अंतिम वायसरॉय के रूप में भी आपके कौन थे, तो ये भी आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब एक और व्यक्ति इसमें आते हैं इसके बाद 1948 से लेकर, इसको आप लिख लेना, 1948 से लेकर 50 के बीच में आपके एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये कौन थे, तो ये प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय अंतिम भी यही थे और फर्स्ट भी यही थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अगर भारतीय जो शब्द लगा है तो तब आपके पास चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का नाम आएगा। तो ये थी आपकी आज की जीके की क्लास, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लासेस में, रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए क्लासेस लाने की। अब जो है जल्दी से साइकोलॉजी भी शुरू कर देंगे 2 से 3 दिन में, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वीडियो जो क्लासेस है वो मैं मोटिवेट हो सकूँ डेली डालने के लिए। कमेंट करके जो है मुझे मोटिवेट आप कर सकते हैं कि क्लासेस आपकी रेगुलर चलनी चाहिए। इसको जो शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। बाकी कोशिश कीजिएगा आपके पास वीडियो के फर्स्ट और लास्ट में जो एड आती है अगर आप स्किप ना करें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं क्लासेस में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।